आईपीएल शुरू होने में 8 दिन बचे थे। पिछले साल अनिल को आईपीएल में बहुत नुकसान हुआ था। वो बर्बाद हो चुका था। उसके बीवी और बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। उसका घर बीवी के गहने बेचकर जैसे तैसे चल रहा था। मालिनी बच्चों को ट्यूशन देने लगी थी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो इस साल अनिल को बैटिंग नहीं करने देगी। लेकिन उसने जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा होने वाला था। मालिनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे पता है क्यों चाहिए, लेकिन मैं इस बार आपको बैटिंग करने नहीं दूंगी। अरे तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। इस बार पिछले साल का नुकसान भी बराबर हो जाएगा। इस बार आईपीएल में बहुत धन कमाने वाला हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, मुझे ये जुए की कमाई नहीं चाहिए। आप कोई छोटी मोटी जॉब क्यों नहीं कर लेते? अरे मुझ पर भरोसा रखो भाई। बिल्कुल नहीं, ये पैसे मैंने बच्चों के लिए जमा किए हैं। अनिल के बहुत मनाने पर भी मालिनी नहीं मानी और उसको निराश होकर वहाँ से जाना पड़ा। और अनिल रात में घर के पास वाले जंगल में चला जाता है। मैं किसी काम का नहीं रहा। अपनी बीवी बच्चों को ना खुश रख सकता हूँ और ना ही उन्हें जरूरत की चीजें दे सकता हूँ। मुझे मर जाना चाहिए। जैसे अनिल आत्महत्या करने जा रहा होता है, तभी वहाँ लाल और काले कपड़ों में तांत्रिक दिखाई पड़ता है। वो अनिल को रोककर कहता है, तो क्यों मरना चाहता है? अनिल उस तांत्रिक को सारी बातें साफ साफ बता देता है। मेरी मदद करो बाबा, मैं जुए के कारण बर्बाद हो गया हूँ। अब तो मेरे परिवार वाले भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक उपाय बताता हूँ। मैं जरूर करूँगा, आप बताओ। इस पूजा के बाद एक आत्मा प्रकट होगी जिससे तुम अपना एक काम सिद्ध करा सकते हो, लेकिन तुमको भी उसकी एक शर्त पूरी करनी होगी। हाँ बाबा, मैं जरूर करूँगा, आप बताओ। बाबा के कहे अनुसार अनिल बिना रुके 7 दिन पूजा करता है और 7वें दिन उसे एक लड़की की बहुत ही भयानक आवाज सुनाई पड़ती है। जैसे वो आंखें खोलता है, उसके सामने एक डरावनी और बहुत ही खौफनाक भूतनी खड़ी होती है। मैं आ गई, अब बता मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे मेरा डूबा हुआ पैसा वापस कमाने में मदद करो। मैं आईपीएल पर जिस भी टीम पर पैसा लगाऊं, वही टीम जीतना चाहिए। ऐसा ही होगा, पर मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन अगर मेरी टीम नहीं जीती तो? ऐसा नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। अच्छा ठीक है, अब बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मैं अपनी शर्त काम पूरा हो जाने पर बताऊंगी। अनिल अपने घर लौट आता है। उसकी बीवी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। मालिनी उसे देखते ही खुश हो जाती है। आप कहाँ चले गए थे? ये लीजिए पैसे। आपको आईपीएल में बैटिंग ही करनी है ना? कीजिए, पर हमें प्लीज कभी छोड़कर मत जाइएगा। अरे डरो नहीं, इस बार मैं इस पैसे को डूबने नहीं दूंगा। अगले दिन आईपीएल शुरू होने वाला था। अनिल ने बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और मालिनी के दिए हुए पैसे भी अपनी फेवरेट टीम पर लगा दिए। अब मैच शुरू होने से पहले अनिल स्टेडियम में छुप कर बैठा था। दोनों टीम्स के बीच टॉस हुआ। विरोधी टीम टॉस हार गई। अब अनिल की टीम से 2 बल्लेबाज मैदान पर खड़े थे। अनिल ने धीरे से आत्मा से कहा, जाओ, पहली गेंद पर छक्का होना चाहिए। क्योंकि अनिल ने पहली गेंद पर 6 के लिए बैटिंग की थी, आत्मा मैदान में गई और उसने गेंद को मैदान के बाहर उड़ा दिया। अनिल बहुत खुश हुआ। फिर से बॉलर ने बॉल की और अनिल ने आत्मा से कहा, 4 रन होने चाहिए। फिर क्या था, बैट्समैन ने बॉल हिट की और 4 रन हो गए। ऐसे करते करते अनिल की टीम ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था। अपोजिट टीम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। ब्रेक के बाद जब मैच दोबारा स्टार्ट हुआ, तब अनिल धीरे से आत्मा से बोला, आउट, पहली गेंद पर आउट चाहिए मुझे। पहली गेंद पड़ते ही बैट्समैन आउट हो गया। ऐसे जल्दी जल्दी सारे बैट्समैन आउट हो गए। थोड़े से रन बनाकर अपोजिट टीम बहुत ही बुरी तरह हारी। अनिल बहुत खुश हुआ।
उसने आज बैटिंग में खूब सारे पैसे जीते थे। वो खुशी खुशी घर गया और अपनी बीवी से बोला, आज तो मजा आ गया, हम अमीर हो गए। लेकिन कैसे? क्योंकि आज मैंने जितने पैसे पिछले साल गवाए थे उसके 10 गुना ज्यादा जीत लिए हैं। अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। ये सुनकर मालिनी भी बहुत खुश हो गई। अनिल कुछ ही दिनों में करोड़ों का मालिक हो गया था। उसने बंगला, कार, बिजनेस सब बना लिया था। लेकिन अनिल ये भूल गया था कि आत्मा की शर्त पूरी करनी बाकी है। अगले दिन रात में आत्मा आकर अनिल से बोली, अब मेरी शर्त पूरी करने का समय आ चुका है। क्या चाहती हो तुम, बोलो। तुमको अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे देनी होगी। अच्छा ठीक है, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, वो मेरी सबसे प्यारी चीज है। आत्मा ये सुनकर हंसने लगी और बोली, मैं कार का क्या करूंगी, मुझे इंसान अच्छे लगते हैं। अनिल ये बात सुनकर घबरा गया, क्योंकि वो अपने परिवार को बहुत प्यार करता था और सबसे ज्यादा अपनी बेटी चीकू को। नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे पता है तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो। तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। इतना बोलकर आत्मा गायब हो गई। नहीं नहीं, रुको रुको। अनिल के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बीवी मालिनी भागती हुई आई। क्या हुआ जी आपको? आप चिल्ला क्यों रहे थे? मुझे माफ कर दो मालिनी, पैसे के लालच में मैं इतना अंधा हो गया था कि मुझे सही और गलत कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब क्या होगा जी? पता नहीं वो भूतनी मेरी बच्ची के साथ क्या करना चाहती है। मैं उसको अपनी बेटी नहीं दूंगी। मैं एक बार उन तांत्रिक बाबा से मदद मांगता हूँ, क्या पता वो कुछ मदद कर दें। अनिल उस खंडहर वाले तांत्रिक के पास जाता है, लेकिन वो तांत्रिक नहीं मिलता। अब क्या करेंगे? ये सब मेरे कारण हो रहा है, लेकिन इसको ठीक भी मैं ही करूंगा। जब आत्मा अनिल की बेटी चीकू को लेने आती है तब। मुझे अपनी बेटी दे दो। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तुम मुझे ले जाओ और मेरी बेटी को छोड़ दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो, अभी आईपीएल खत्म नहीं हुआ है। मुझे वो सारे मैच जीतने हैं जिन पर मैंने पैसा लगाया है। फिर मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा। ये कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए? इतना कहकर आत्मा वहां से चली गई। अगले दिन अनिल ने दोनों टीमों पर बैटिंग की। आज मैंने दोनों टीमों पर पैसा लगाया है। दोनों टीमों को आज जीतना ही चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? अपने आप को बहुत होशियार समझता है। मेरी मर्जी, मेरी यही शर्त थी। जो भी टीम पर पैसा लगाऊंगा वो टीम जीतनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुमको वो करना होगा जैसा मैंने तुमको कहा है। आत्मा दोनों टीमों को जिताने की कोशिश करती है, लेकिन अगर वो बैटिंग करने वाली टीम से 6 या 4 लगवाती तो बॉलिंग टीम के लिए टारगेट चेस करना मुश्किल हो जाता, और अगर बॉलिंग अच्छी होती तो बैटिंग वाली टीम हार जाती। आत्मा गुस्से में अनिल के पास जाती है और बोलती है, ज्यादा होशियार मत बन, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। भूतनी अनिल को मारने की धमकी देती है, क्योंकि तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की तो तुम आजाद नहीं हो। मैं तेरे सारे परिवार को भी खत्म कर दूंगी। तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। अभी भी मैं तुम्हारा मालिक हूँ, याद रखना ये बात। और अब मैं तुमको आदेश देता हूँ कि तुम इस लोक से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। आत्मा बहुत खिसिया जाती है, लेकिन अपनी शर्त पूरी ना करने के कारण उसे अनिल का कहना मानना पड़ा और वो धरती लोक छोड़कर चली गई। अनिल घर आ गया, जहां उसकी बीवी और बेटी उसका इंतजार कर रहे थे। मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आपको अपना सबक मिल गया, मेरे लिए बस इतना ही काफी है।